प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम मुख्य रूप से प्रेम का महत्वपूर्ण पक्ष जो अनेक स्रोतों का सार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं जो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें श्री कृष्ण ने परिवार के प्रति प्रेम, सगे संबंधियों के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रेमिका के प्रति प्रेम, दोस्तों के प्रति प्रेम, कर्तव्यों के प्रति प्रेम, गुरुओं के प्रति प्रेम आदि ऐसे अनेक उदाहरण पेश किए हैं जो हम सबके जीवन में सच्चे प्रेम की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में नजर आता है। अगर उसकी व्याख्या करें तो कहा जा सकता है कि इंसान कर्म से महान बनता है या कर्म से देवता बनता है, जो कि श्री कृष्ण के जीवन से हमको सीख मिलती है कि एक मानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी अपने प्रेम के माध्यम से, कर्तव्यों के माध्यम से उन्होंने समाज को एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसे धागे में पिरोने की कोशिश किया जो हम सबके लिए निरंतर प्रासंगिक साबित होगा और हमेशा प्रेरणा का काम करता रहेगा। अगर बात उनके परिवार के प्रेम के प्रति करें तो कहा जाता है कि नंद और यशोदा के संदर्भ में हो, चाहे देवकी और वासुदेव के संदर्भ में हो, प्रेम की पराकाष्ठा जो वहाँ पे दिखाई देती है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक भी पल का बिछड़ना दोनों परिवारों के लिए कितना एक तरीके से दुखद घटना मानी जाती थी। उन सबके जीवन में किसी भी तरह का विरह लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। श्री कृष्ण के प्रति उन लोगों का इतना प्रेम या इतना लगाव था कि कहा जाता है कि जब आंसुओं का सैलाब उमड़ता था तो वो रोके नहीं रुकता था। इतना प्रेम एक बच्चे से लोग करते थे। क्योंकि वो प्रेम श्री कृष्ण के जीवन का हिस्सा था और लोगों को इतना प्रभावित करता था। अब बात सगे संबंधियों की करें तो अगर एक उदाहरण दें कि उनकी बुआ का नाम था कुंती, और कुंती श्री कृष्ण से जितना प्रेम करती थी उतना ही प्रेम श्री कृष्ण अपनी बुआ से करते थे। उनके हर सुख दुख में शामिल होना, उनके हर सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, वो प्रेम की ही पराकाष्ठा थी। कई बार अपमान का घूंट भी पी करके श्री कृष्ण ने प्रेम के माध्यम से ही उसका उत्तर देने की कोशिश की। यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि महाभारत के युद्ध के पहले कितनी बार उनको अपमानित होना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रेम से हट कर के जवाब देने की कोशिश नहीं की। हमेशा मुस्कुरा करके प्रेम पूर्वक ही जवाब दिया उन्होंने। अगर हम प्रेम की बात करें तो आप सुदामा और अर्जुन के रूप में अगर श्री कृष्ण के प्रेम को देखेंगे तो शायद हमेशा आपको प्रेरणा का ही काम करेगा कि किस तरह से श्री कृष्ण के जीवन में दोनों मित्रों के प्रति कितना प्रेम था, किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अगर प्रेमिका के संदर्भ में देखें, चाहे वो राधा हो या रुक्मिणी, दोनों प्रमुख प्रेमिकाओं के संदर्भ में उन्होंने जो सामंजस्य बैठाया, जिस तरह का मैसेज समाज को लिया, वो हम सबके जीवन में हमेशा निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक मार्गदर्शन का काम करेगा। प्रकृति प्रेम की बात हो तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत के प्रति अन्नदाता के श्रेणी दे करके, या यमुना जी को कालियानाथ से मुक्ति दिलवा करके, या ऐसे अनेक कार्य करके जो प्रकृति के प्रति प्रेम का उदाहरण पेश किया, वो हम सब के लिए काफ़ी मायने रखता है। साथ ही अगर हम अगर देखें कि उन्होंने देश प्रेम के संदर्भ में उनकी क्या मत थे या क्या भूमिका थी, तो समस्त आर्यावर्त जो कि आज भारतवर्ष के रूप में हम सब जानते हैं, उसको एक धागे में पिरोने का काम उन्होंने अपनी बुआ कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के माध्यम से राजस्व यज्ञ करवा करके एक धागे में पूरे आर्यावर्त को पिरोकर देश प्रेम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया। साथ ही उनके गुरु प्रेम की बात की जाए तो गर्गाचार्य या हो या संदीपनी मुनि हो या गुरु माता हो, सबके प्रति उनका प्रेम इतना अद्भुत था कि कभी ये महसूस नहीं होता था कि ये गुरु शिष्य में किस तरह का किसी भी तरह से जो मैसेज उन्होंने दिया कि हम सबके जीवन में एक मार्गदर्शन की ही भूमिका नजर आएगी। किसी भी तरह का कोई भी विरोधाभास आपको नजर नहीं आएगा। अब अगर हम समाज के प्रति प्रेम की बात करें तो आप देखते होंगे, चाहे उनके मित्रों की बात हो जो गोकुल या वृंदावन के हों, या समाज के लोगों में
चाहे वो गोपिकाएं हों, चाहे किसी भी लोगों की बात करें, आप लोग उनके प्रेम में पागल हुआ करते थे। ये श्री कृष्ण की प्रेम लीला का ही एक हिस्सा था। अब प्रेम को अलग अलग तरीके से उन्होंने हम सब के जीवन में किस तरह से प्रस्तुत किया और उसका हम सबको क्या लाभ मिला, किस तरह से हमारे जीवन में उसकी भूमिका है, ये सब जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और उनके कुछ ऐसे विषयों पर नज़र डालेंगे जो हमेशा हम सब के लिए प्रेरणा का ही कार्य करेंगे। तो आपने देखा कि अलग अलग रूपों में श्री कृष्ण ने अलग अलग लोगों के साथ किस तरह के प्रेम को परिभाषित किया है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि अगर उनकी प्रेमिका के संदर्भ में जो बात करते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के बीच प्रेम के संदर्भ में क्या वार्तालाप हुई, वाद संवाद के बीच उसका सार क्या निकल के आया, तो उसको हम एक एक करके आपके सामने स्पष्ट करेंगे। उससे पहले हम अगर बात करें कि सच्चे प्रेम की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के संदर्भ में और लोगों के संदर्भ में अगर जानने की बात करें तो उसको और लोगों ने किस तरह से पेश किया है, तो कहा जाता है कि प्रेम के देवता रति और कामदेव के संदर्भ में हो, या भाई बहन का प्रेम हो, या गुरु शिष्य का प्रेम हो। गुरु शिष्य के प्रेम की बात करें तो फिर आता है द्रोणाचार्य और अर्जुन की बात, कि उन्होंने अपने किस तरह से दोनों के बीच कितना घनिष्ठ प्रेम था। चाहे आप माता पिता के प्रति श्रवण कुमार का प्रेम देख सकते हैं, या देश प्रेम की अगर बात करें तो सरदार भगत सिंह इतनी कम उम्र में अपने प्राणों की बाजी लगा दिया देश प्रेम के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस तरह से अपने पूरे जीवन देश प्रेम के लिए समर्पित कर दिया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने भी समाज और परिवार के लिए किस तरह का प्रेम का परिचय दिया और शिक्षा का दान दे करके समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन किया। उस समाज और परिवार के प्रति उनका प्रेम ही था। और इसी तरह से कामसूत्रा की रचना करने के दौरान वात्स्यायन के भी दिमाग में जो भी उपज थी, उन्होंने एक धागे में पिरो करके एक पुस्तक की रचना की। उसकी भी अगर सार के रूप में देखा जाए तो प्रेम को उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया है। अब ऐसे अलग अलग तरीके से, चाहे वो किसी भी विषय में हो या किसी भी पहलू पे, अगर प्रेम को अलग अलग दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मैसेज दिया है। अब हम श्री कृष्ण की बातों को आगे बढ़ाते हैं कि राधा और श्री कृष्ण के बीच में जो वाद संवाद हुआ था उसका क्या सार है। इसी तरह से अनेक लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या मैसेज दिया है प्रेम के संदर्भ में, उसकी बात हम आज आपके बीच में करेंगे। शुरुआत राधा और श्री कृष्ण से ही करते हैं। उनका का नाम था कि प्रेम का नाम है तपस्या, और प्रेम सृष्टि का आधार है और सार है। प्रेम कभी कर्तव्य पथ का रोड़ा नहीं बनता है। प्रेम सृष्टि में जब भी आधार और सार के रूप में देखा जाता है तो इस तरह से पेश किया गया है कि किसी भी तरह से वो कर्तव्य पथ का रोड़ा नहीं बनता है। सच्चा प्रेम कर्तव्य पथ पर जा रहे अपने प्रेमी से मिलन का एक विश्वास तो होता है और उसके लिए संबल और शक्ति का काम करता है, और कहीं किसी भी परिस्थिति में वो रहे, कहीं भी जाए, कभी प्रेम कम नहीं होता है। उन लोगों के बीच के वाद संवाद की ये प्रमुख कड़ी है। अगर हम उनकी बात को दूसरे पॉइंट में समझें तो उनका का नाम था कि संसार में हर मिलन के बाद विरह पीड़ा अनिवार्य होती है। प्रेम में सब कुछ को भेंट चढ़ाया जा सकता है परंतु कर्तव्य को नहीं, क्योंकि कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है। भावनाओं की बाढ़ में कर्तव्य को तिनके की तरह बहने नहीं देना चाहिए। जीवन में प्रेम रस का समागम होना चाहिए, लेकिन प्रेम सुख को निराशक की तरह भोग करना चाहिए। कभी भी प्रेम को कमज़ोर कड़ी के रूप में नहीं आने देना है। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा उसको एक संबल और शक्ति के रूप में ही लेना है। अगर हम रुक्मणी की बात करें, जो उनकी दूसरी प्रेमिका, यहाँ तक कि पत्नी के रूप में भी थी, कि उन्होंने क्या श्री कृष्ण के वार्तालाप के दौरान कहा, तो उनका का नाम था कि प्रेम स्नेह सेवा का आधार पर परिवार और समाज का गठन होता है और उसका संचालन होता है। यहाँ तक कि माँ और प्रेमिका का प्रेम पीड़ा में भी आनंदित होता है। प्रेमियों के बीच कोई पर्दा नहीं होता है, कोई दूरी नहीं होती है। प्रेमी
स्नेह व सहानुभूति से जुड़े होते हैं। प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण इस संसार को चलाने का 3 मूल मंत्र है या 3 मूल आधार हैं। उसमें भी प्रेम सर्वप्रमुख माना जाता है। रुक्मिणी की बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो उनका का नाम था कि जीवन साथी के बीच महत्वपूर्ण विषय प्रेम, विश्वास, सौंदर्य, यौवन, रूप आदि का होना आवश्यक है। प्रेम इससे प्रमुख है क्योंकि जीवन का आधार है और कहा जाए कि प्रेम एवं ममता आदरणीय भावना है। संसार में इससे बड़ी भावनाएं कुछ नहीं है। बेहतरीन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेममयी, ममतामयी भावनाओं का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि कर्तव्यों को भी उन्होंने भी महान माना है और कर्तव्यों को प्रेम से बड़ा माना है। कभी भी श्री कृष्ण जब भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तो दोनों उनकी प्रेमिकाएं कभी उनको कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए नहीं रोका, क्योंकि उन दोनों का मानना था, साथ में श्री कृष्ण का भी मानना था कि प्रेम कर्तव्य से बड़ा होता नहीं है, कर्तव्य ही प्रेम से बड़ा होता है। इसलिए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेम के साथ सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर बात करें कि इस संदर्भ में प्रेम के देवता कामदेव और मतलब रति का क्या विचार था, तो उनके संदर्भ में उनकी सारूप को अगर हम लें तो उनका कहना था कि समस्त जीवन का आधार रोमांच है। हम जीवन को 2 तरह से देखते हैं। एक तो सफल और सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना चाहिए और दूसरा लोगों से प्रेम करना चाहिए। और यह प्रेम एक बार जब विकसित हो जाता है तो अभूतपूर्व ढंग से विपरीत परिस्थितियों में भी हमें ऊर्जा देने का काम करता है और समाज में अपने आप को किस तरह से सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रेरित करता है। अगर हम लोगों स्वयं से, तो कामदेव का प्रेम था ही, रति का प्रेम था ही, लेकिन लोगों के प्रति भी उनका प्रेम था। अगर एक बात करें तो एक बार देवताओं के ऊपर संकट आया तो प्रेम बस कामदेव अपने आप को भोलेनाथ के प्रकोप से भी नहीं बचने की उम्मीद किए, क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों के प्रति प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है और लोगों के लिए अगर कुछ किया जाए तो उससे बढ़ करके दुनिया में या संसार में कुछ नहीं होता है। उन्होंने उनके भी कोप भाजन बनने के डर से अपने आप को पथ से भटकने नहीं दिया और उनकी श्राप का भाजन उनको बनना पड़ा और उन्हें देवलोक से मानवलोक में आना पड़ा अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि लोगों के प्रति प्रेम को उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया। अब अगर हम बात करें कि वात्सायन ने प्रेम के संदर्भ में क्या कहा, जो कामसूत्र के रचयिता थे, तो उनके संदर्भ में अगर बात करें तो उनका का नाम था कि सच्चा प्रेम और सौंदर्य निर्मल दर्पण होता है। प्रेमी का तन और मन दोनों सुंदर होना चाहिए। 2 प्रेमियों के विरह को मिलाने में जो आनंद आता है वह काफ़ी प्रभावकारी साबित होता है। काम का पवित्र रूप है प्रेम और अपवित्र रूप है वासना। अगर हम प्रेम को 2 दिलों का संगम मानते हैं, 2 लोगों या 2 परिवारों को एक रिश्तों में बांधने की बात करते हैं, तो उसी को प्रेम के रूप में जानते हैं। प्रेम से शत्रुता का भी अंत होता है। जीवन साथी के जीवन का आधार विश्वास होता है और विश्वास प्रेम का ही एक रूप होता है, ऐसा वात्सायन का मानना था। आप समझ सकते हैं कि वात्सायन ने कामसूत्र में जो रचना की, जो मैसेज दिया है, वो हर एक इंसान को देखने का अलग अलग नज़रिया है, कौन किस नज़रिए से उनकी रचना को देखता है। अब हमने जो आपके सामने रखा है ये उनके पूरे कामसूत्र के सार के रूप में था। अगर अपनी बात को हम आगे बढ़ाएं, हम ये बातें, प्रेम की बातें आज आपके सामने क्यों कर रहे हैं, अभी वर्तमान में हालिया समय में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए। आपने देखा होगा कि अभी इस समय डिप्रेशन की बात हो रही है और तमाम अन्य तरीके से आत्महत्या लोग कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं काफ़ी प्रासंगिक नज़र आ रही हैं और लोग उस पर विचार कर रहे हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम इसमें महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर आप देखें तो प्रेम को किस तरह से लोग अलग अलग परिभाषित करते हैं। अगर मैं कहूँ तो कहा जाता है कि स्वयं से प्रति इंसान का प्रेम और कर्तव्यों के प्रति अगर प्रेम है तो वो कभी भी मार्ग से नहीं भटक सकता है। और
मार्ग से अगर नहीं भटकेगा तो किसी न किसी रूप में वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। अगर स्वयं से प्रेम रहेगा तो वो कभी भी गलत तरीके से गलत दिशा में नहीं जा सकता है। स्वयं से प्रेम रहेगा तो वो गलत कदम उठाने से बचेगा। अब वहीं देखा जाए कि अगर स्वयं से इंसान प्रेम करता है तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता है, और अगर कर्तव्यों से प्रेम है तब भी वो गलत रास्तों पे नहीं जाता है। कर्तव्यों की बात करें तो कर्तव्यों के संदर्भ में महात्मा गांधी का एक प्रमुख वाक्य है कि जब इंसान पृथ्वी पे जन्म लेता है उसके विकास में वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति, परिवार, समाज का जो योगदान होता है, जो चीज़ें उसको मिली, जब वो इस पृथ्वी को छोड़ करके जाए तो वो कोशिश करे कि उससे बेहतरीन चीज़ें हों। ये तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उसका निर्वहन करेंगे, तभी अपने कर्तव्यों के माध्यम से ये मैसेज दे पाएंगे। और वो तभी संभव हो पाएगा जब स्वयं से प्रेम होगा। तब आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे और आत्महत्या की भी कोशिश नहीं करेंगे। बशर्ते ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, स्वयं से भी प्रेम करते हैं, कर्तव्यों से प्रेम करते हैं। इससे बेहतरीन सामंजस्य बैठा करके आप रख सकते हैं। अगर इसका एक उदाहरण कहा जाता है कि ये कोई नई घटना नहीं, ये आदिकाल से चली आती है। अगर देखें, अगर इसको आप कोई मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो महाभारत के युद्ध के ठीक पहले अर्जुन को भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा था, और उस शिकार के दौरान श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत गीता सुनानी पड़ी थी। आत्महत्या का प्रयास भी अर्जुन ने 2-3 बार किया था, और उस 2-3 बार में अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण ने उनको किस तरह से समझाया, चाहे वो ब्राह्मणों के पुत्रों की रक्षा करने के संदर्भ में हो कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपके समस्त पुत्रों को सशरीर जीवित वापस लाऊंगा यमलोक से, लेकिन नहीं ला पाए। तो उस दौरान उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। दोबारा उन्होंने फिर समुद्र पर सेतु बांधने की बात की, हनुमान जी ने उसको भी खंडित कर दिया। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। तिबारा उन्होंने जयद्रथ वध के समय प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा पूर्ण न होने के बाद भी उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। ऐसे अनेक बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस समय श्री कृष्ण जैसा दोस्त या श्री कृष्ण जैसा सखा उनके साथ मौजूद था। उन्होंने तो रक्षा कर ली, लेकिन उन्होंने हमेशा ये याद दिलाई कि हमेशा इंसान को स्वयं से प्रेम करना चाहिए, अपने कर्तव्यों से प्रेम करना चाहिए। जो इंसान स्वयं से और कर्तव्यों से प्रेम करेगा, ईश्वर में आस्था रखेगा, कभी भी उसको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण के दोस्त सुदामा, कहा जाता है गरीबी इतनी चरम पे थी कि उस समय कहा जाता था, आज भी गरीबी को एक महामारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने गरीबी की पराकाष्ठा को झेला था, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ईश्वर में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने जिस तरह से ईश्वर से प्रेम किया, अपने कर्तव्यों से प्रेम किया, निरंतर ईश्वर का ध्यान करना, अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करना। कई बार उनको अलग अलग ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने अपने पथ से भटकने की कोशिश नहीं किया। तो इंसान अलग तरीके से, चाहे परिस्थिति या समय कितने भी विपरीत हो, वो चाहे तो डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे कदम से बच सकता है। लेकिन इसके और पक्ष हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि केवल प्रेम ही आपको बचा सकता है ऐसी चीज़ों से, लेकिन हाँ, कुछ हद तक मेरा पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर बचा सकता है अगर आपका स्वयं से, ईश्वर से और कर्तव्य से प्रेम होगा, नो डाउट। तो आप इन चीज़ों के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। और हम अगर अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि सबसे प्रेम और स्नेह की बात जब आती है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी नाम आता है कि परिवार और समाज के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि उन्होंने समाज में जो भी बुराइयां थी उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया, और उसको समाप्त करके ही उन्होंने सांस ली। उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया, पुस्तक से प्रेम किया, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए। उनका कहना था कि सबसे प्रेम और स्नेह आदि का बर्ताव रखें, फिर आपकी दुनिया निराली हो जाएगी और सबके आप चहेते बन जाएंगे। अगर जीवन साथी को एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम और स्नेह ही जीवन में सुख शांति का विकास करता हो तो उसको भी करने की कोशिश करना चाहिए। और एक दूसरे के प्रति आप तभी प्रेम को बनाए रख सकते हैं जब उसका अनुभूति करेंगे। प्रेम और स्नेह की क्षमता कभी कम नहीं होनी चाहिए, उनका ऐसा मानना था। अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा है प्रेम के संदर्भ में कि प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माने जाने वाला चाँद खूबसूरत और आकर्षक है। खूबसूरती या खुशहाली के लिए परिवार और समाज में प्रेम सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। प्रेम, विश्वास, आदर दाम्पत्य जीवन के 3 मूल मंत्र हैं।
बिना शर्त प्रेम करने वाले को सच्चा सुख मिलता है, लेकिन प्यार व इज्जत के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं मिलती है। इसके लिए इंसान को अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वहन करना पड़ता है और वो प्रेम का पात्र बन जाता है। और अगर हम अपने गुरु जी की बात करें तो उन्होंने प्रेम के संदर्भ में क्या कहा है कि प्रेम कभी निष्फल नहीं होता है, प्रेम ही मैदान जीतता है। प्रेम को बचपन में श्री कृष्ण की तरह नटखट, युवावस्था में राम की तरह मर्यादित और वृद्धावस्था में बुद्ध की तरह वैरागी रूप में करने पर जीवन को सार्थक किया जा सकता है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए धन को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो स्वयं मिलता है। बस इंसान अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करे। श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था इसके संदर्भ में, अगर उनकी बातों को निचोड़ के रूप में देखें तो उनका का नाम था कि रिश्ता कुछ यूं ही प्रेम पूर्ण अपनाएं, खुशियों से हर पल उसको निभाएं, इतना असर छोड़ दें किसी एक पर कि हर कोई आपको अपना बनाए। ये तभी हो सकता है जब आप अपना फर्ज एक दूसरे के प्रति निभाएंगे, लोगों में विश्वास बनाएंगे। प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम को जन्म ही स्वतंत्रता के रूप में होता है और मैं की भावना को समाप्त होते ही पूरा माहौल प्रेममय हो जाता है। प्रेम के सहारे किए गए कार्य लोगों या पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। गांधी जी का हर कर्म ये मैसेज हम सबके सामने देता है। राष्ट्रपिता बनने में एक दिन नहीं लगा, उनको हर उस व्यक्ति से, हर उस समाज से प्रेम मिला। उन्होंने भी प्रेम किया अपने कर्तव्यों से, समाज से, इसलिए राष्ट्रपिता के पद को सुशोभित किया। अब हम अगर अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा है प्रेम के संदर्भ में, कि प्रेम और विश्वास आदि को आधार बनाया जा सकता है। बेहतरीन वातावरण और सभ्य व्यक्तित्व का निर्माण भी इससे किया जा सकता है। प्रेम को बरकरार रखने के लिए इस पर अमल करना आवश्यक है। प्रेम का अर्थ है देना, प्रेम का नाम है समर्पण, जिसमें आनंद मिलता है। और जब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उससे आनंदित होता है और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन के कर्तव्य को आगे बढ़ाता है, तो उसका लाभ जो मिलता है उसके माध्यम से लोगों का जो हित कर पाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और कहा जाता है कि प्रेम को हृदय के कोमल भावों से समझा जा सकता है और हृदय को वो पवित्र भी बना देता है। रिश्तों में प्रेम का पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा श्री कृष्ण का मानना था। अब हम अगर अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे, उनका प्रेम के संदर्भ में क्या सार निकलता है, तो उनका का नाम था कि प्रेम का दूसरा पक्ष है घृणा, लेकिन संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अर्थात अति से बचने के लिए दोनों का सामंजस्य और संतुलन होना जरूरी है। आनुपातिक अंतर महत्वपूर्ण होता है। रिश्ते संबंध खूबियों और खामियों के साथ साथ चलते हैं, किसी एक पक्ष के साथ नहीं। लड़ाइयाँ या बहस करने से प्यार भी बढ़ता है। जो आपकी चुप्पी को भी पढ़ लेता है वही सच्चा प्रेम आपसे करता है। एक बार की बात है कि राम और समुद्र आपस में आमने सामने आ गए। राम को लंका पे चढ़ाई करना था और समुद्र कहा जाता है कि उन्हीं के पूर्वजों की देन है। लेकिन राम जब समुद्र से रास्ता मांगने की कोशिश किए प्रेम पूर्वक, तो उस दौरान समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया और 3 दिन तक लगातार प्रेम पूर्वक श्री राम ने प्रार्थना किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो कहा जाता है कि उन्होंने जो मैसेज दिया था कि प्रेम से सब कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि अब घृणा का भी मार्ग अपनाना पड़ेगा। घृणा मतलब अर्थ उन्होंने उसका मतलब जिस तरह से आप समझते हैं उस घृणा की बात नहीं। उन्होंने कहा कि कभी कभी भयवश भी काम करवाया जा सकता है, लोग प्रेम से नहीं सुनते हैं। जैसे ही उन्होंने धनुष और बाण उठाया, कहा जाता है कि उनका का नाम था कि विनय न मानो जड़ जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न फिर।
प्रेम तो बहुत कर लिया हमने समुद्र से, याचना तो बहुत कर लिया, प्रार्थना तो बहुत कर लिया, लेकिन अब ये भय के ही माध्यम से मानने वाले हैं, तो इसलिए घृणा करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ चीज़ें पाने के लिए घृणा भी जरूरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद जो प्रेम उमड़ता है वो कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। और वैसा ही हुआ, समुद्र आए और उन्होंने खुद रास्ता बनाने की विधि बताई। अब हम अपनी बात को अंतिम वाक्य से, श्री कृष्ण के ही वाक्य से समाप्त करेंगे कि श्री कृष्ण ने प्रेम के संदर्भ में क्या कहा है कि सच्चा प्रेम वह होता है जब सामने वाला अच्छा बुरा कुछ भी जीवन के बाद करता है या कहता है, लेकिन उससे आपका प्रेम कम नहीं होता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि परिवार में हो या समाज में हो, कंडीशनल और अनकंडीशनल प्रेम की बात होती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो लोग कहते हैं कि मतलब आपसे प्रेम करेंगे, आपको शाबाशी देंगे, लेकिन अगर आप गलती से गलत रास्ता पे भटक गए तो लोग आपसे अनकंडीशनल और कंडीशनल को दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, वो आपसे घृणा करने लगते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ उनका प्रेम खत्म हो जाता है। वहीं पे श्री कृष्ण का कहना था कि प्रेम करने वाला चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप चाहे गलत करते हो चाहे सही करते हो, हमेशा आपसे प्रेम करेगा। वो कभी परिस्थिति और समय देख करके प्रेम नहीं करता है। तो प्रेम के संदर्भ में हमारा जीवन हमारा संदेश है, उनका ऐसा कहना था। प्यार बांटने से बढ़ता है, प्रेम ही है जिसमें आप किसी को दिलो दिमाग पर राज कर सकते हैं उसके माध्यम से, और उसके ही माध्यम से लोगों को मैसेज भी दे सकते हैं। प्रेम की कीमत पहचानना समय के माध्यम से आवश्यक है, लेकिन कहा जाता है कि समय ही प्रेम की कीमत को पहचानता भी है। आप समय और परिस्थिति के माध्यम से ही प्रेम की वास्तविकता को पता कर सकते हैं। एक प्रमुख कथन है प्रेम के संदर्भ में कि जिंदगी में अगर कोई रिश्ता खूबसूरत पूर्वक न चल सके तो उसे प्रेम पूर्वक चलाने के लिए समय और परिस्थिति का ध्यान रख कर के खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना चाहिए, ताकि वो कभी किसी मोड़ पे मिले तो आपको उससे निगाहें मिलाने में शर्मिंदगी न महसूस करनी पड़े। तो दोस्तों, आज हमने प्रेम के संदर्भ में जो भी ज्ञान अर्जित किया था अब तक, और मुझे लगता है कि प्रेम के संदर्भ में जिस तरह से चीज़ों को हमने समेटने की कोशिश किया है, और प्रेम के संदर्भ में चाहे वो कोई ऋषि मुनि, मतलब चाहे महापुरुष या जो भी व्यक्ति रहा हो, उसके समस्त सार को हमने इसमें समेटने की कोशिश किया है। जो मैसेज आप तक पहुंचाना था, जो वर्तमान में परिस्थितियां घटित हो रही हैं, मुझे लगता है प्रेम ही वह पक्ष है जिसके माध्यम से बेहतरीन समाधान पाया जा सकता है। आप हमारे वीडियो को देखें, सुनें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि।